हाँ। नमस्कार दोस्तों, भगत सिंह महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सिस्टम। जब क्लास में जाते हैं तो अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या किस प्रकार से इनको समझा जा सकता है। तो इस कोरोना महामारी की मुहिम में हम अगली क्लास में आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक से शुरू होती है, जहां से गिनती शुरू होती है वहां से संख्या शुरू होती है, एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हो। वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 2 2। ठीक है, वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण हो जाना। जब एक के आगे जीरो जुड़ जाता है तो वो संख्या पूर्ण हो जाती है। तो वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलती हो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या में जब जीरो को जोड़ दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 अनंत। प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर, पूर्णांक संख्या वह संख्या जो माइनस के अनंत से यानी ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक चलती हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। वह संख्या जो माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलती हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे माइनस का इनफाइनाइट डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2 2।
यानी पूर्ण संख्या में अगर माइनस और प्लस की सारी संख्याएं शामिल कर दी जाए तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या 1 शुरू होकर, पूर्ण संख्या 0 शुरू होकर, पूर्णांक संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक हो पूर्णांक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटा Q, जहां Q बराबर नॉट जीरो, वह संख्या जिसे P बटा Q जहां Q बराबर नॉट जीरो, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में, वे संख्या जिसे P बटा Q जहां Q बराबर नॉट जीरो, नॉट जीरो का मतलब होता है हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वह संख्या जिसे P बटा Q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3 बटा 5, 22 बटा 7, 6 या 1.222, 3.5, 2.7, 2.7, 2.7, वे संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है जो दशमलव के बाद पुनरावृत्त होती है। बार बार उन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, वो अनंत तक चलती है, विशेष ध्यान रखें। 3 बटा 5, 22 बटा 7, 6 या 1.22, 3, 35.27, 27, 27 अनंत तक चलती है, यानी वह संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है जो संख्या दशमलव के बाद आवर्त रूप में चलती हो। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटा Q, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। यानी उन संख्याओं को P बटा Q अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √5, √2, 1.3201462 पाई ई, √5, √2 पॉइंट के बाद जो आवर्ती रूप से नहीं चलने वाली संख्या है पाई और ई। नोट समझने वाली बात, पाई
का मान सामान्य रूप से अपन लेते हैं, एक तो होता है पाई, और पाई का अपन सामान्य रूप से मान लेते हैं 22/7। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। विशेष तौर से ध्यान रखें, एक परिमेय है जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आगे है सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए सम संख्या कहलाती है। 0, 2, 4, 6, 8। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ए परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ध्यान रखें, पाई एक अपरिमेय संख्या जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, और विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। भाज्य संख्या भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें स्वयं वे एक के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जाता हो। वे संख्या जिसमें स्वयं वे एक के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जिसमें स्वयं एक के अलावा स्वयं वे एक के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या
जिसमें स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या का भाग जाता हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 12, 16, 20। ध्यान रखें, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। 4 में एक का भाग भी जाता है, 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है। विशेष ध्यान रखें, सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 है, जबकि संख्या तो शुरू 0 से होती है, लेकिन सबसे छोटी संख्या है वो 4, भाज्य संख्या वो 4 है। विशेष ध्यान रखें। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं व एक के अलावा किसी और संख्या और या दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 7, 11, 13। 2, 3, 7, 11, 13। इन संख्याओं में स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। विशेष नोट, 2, 1 सम अभाज्य संख्या है। 2, 1 सम अभाज्य संख्या, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। 2 के अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। तो 2, 1 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद अपन सामान्यतः संख्याओं की श्रेणी में आगे ले लेते हैं शतक की गिनती के अंदर। 1 से 100 तक गिनती में 1 से 100 तक गिनती में अगर शून्य की संख्या पूछ ली जाए, एक से 100 तक की गिनती में शून्य की संख्या होती है 11। 1 से 100 तक की गिनती में 1 की संख्या, 1 कितनी बार आते हैं तो आता है 21 बार। 1 से 100 तक की गिनती में अन्य अंक, यानी अन्य अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये प्रत्येक आते हैं 20 बार। तो ध्यान रखें, 1 से 100 तक की गिनती में शून्य आते हैं 11 बार। 1 से 100 तक की गिनती में जो 1 आते हैं, एक संख्या, वो 21 बार। और 1 से 100 तक की गिनती में जो अन्य अंक आते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, वो आते हैं 20 बार। एक अंक की संख्या, संख्या पद्धति में एक अंक की संख्या संख्या
पद्धति में अगर एक अंक की संख्या पूछ ली जाए तो वो 9 होती है। संख्या पद्धति में 2 अंकों की संख्या 90। संख्या पद्धति में 2 अंकों की संख्या 90। संख्या पद्धति में 3 अंकों की संख्या 900। इसी प्रकार से संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्या 9000। इस प्रकार से कितने भी अंक पूछे जाए 9 के पीछे 0 लगाते जाओ, उनकी संख्याओं का मान आता रहेगा। एक से 100 तक की गिनती लिखने में 192 अंकों का प्रयोग होता है। एक से 100 तक की गिनती लिखने में 192 अंकों का प्रयोग होता है। एक ने तो बाज्य है, एक ने तो बाज्य है और ने ही अभाज्य संख्या है। विशेष ध्यान रखें, एक ने तो भाज्य संख्या है और ने ही अभाज्य संख्या है। किसी संख्या में शून्य का भाग दे दिया जाए, शून्य का भाग तो उसका मान अनंत आता है। यानी ऊपर चाहे कोई भी संख्या हो, 5/0 तो भी उसका मान अनंत, 100/0 तो भी उसका मान अनंत। यानी किसी संख्या में 0 का भाग दे दिया जाए तो उसका मान अनंत आता है। दूसरा विशेष, किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात 0 हो तो उस संख्या का मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो, जैसे 50 की घात 0 तो भी उसका मान 1 है, 1 की घात 0 है तो भी उसका मान 1 है, और चाहे 10,000 की घात 0 है तो भी उसका मान 1 होता है। एक चीज और, अगर संख्या के नीचे 0 हो तो उसका मान अनंत होता है, और यदि संख्या के नीचे 5/∞ हो तो उसका मान 0 होता है। इसी जगह अगर मान ले 100/∞ तो भी उसका मान 0 होता है। यानी संख्या के नीचे 0 है तो उसका मान अनंत आता है, और संख्याओं के नीचे यदि अनंत हो तो उसका मान 0 आता है। इस प्रकार से अपन संख्या पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में इन संख्याओं के बारे में और जानकारी करेंगे। शायद मेहता तहसील की एकमात्र जो भगत सिंह महाविद्यालय है जो कोरोना महाबीमारी में
YouTube पर ऑनलाइन क्लास आपको उपलब्ध करवा रही है। धन्यवाद।